अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम 3 फेमस ज़बान की इब्तदा की थ्योरीज़ को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट वन इज़ बोवो थ्योरी, सेकंड इज़ पूपू थ्योरी और ये ही हो थ्योरी। हर थ्योरी को सिंपल और रोशन मिसालों के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें और आपको इजीली समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैं द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के पूरे चैप्टर पे बना चुकी हूँ, बट इन 3 का स्टूडेंट्स ने दोबारा कहा था कि हमें और थोड़ा डिटेल में समझा दें, तो इसी वजह से हम ये 3 फेमस थ्योरीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में आज कवर करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ बोवो थ्योरी, आवाज़ों की नकल। इन अ वेरी बेसिक एंड इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज आई जस्ट वांटेड टू टीच यू। सो बोवो थ्योरी के मुताबिक पहली ज़बान जानवरों की आवाज़ों की नकल से शुरू हुई। लोगों ने अपने आसपास के जो जानवर होते हैं या चीज़ों की आवाज़ों को ऑब्ज़र्व किया और फिर उन आवाज़ों को अपनी ज़बान में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये थ्योरी कहती है कि इंसान ने नेचुरल आवाज़ों से अल्फाज बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉगी की आवाज़, कुत्ते की आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, बोवो। डॉग या बाघ का लफ्ज़ बन सकता है इससे, तो इसे एक बोवो थ्योरी का नाम दे दिया गया। बिल्ली की आवाज़, कैट की आवाज़ क्या होती है, म्याऊं म्याऊं जैसा लफ्ज़, तो ये एक थ्योरी बोवो थ्योरी में आ गई। ट्रेन की आवाज़ जो होती है तो छू छू की आवाज़ होती है। तो जब हम आवाज़ें भी निकालते हैं नेचुरल चीज़ों की या नेचुरल आवाज़ें जो होती हैं इन बनी हुई चीज़ों की, तो ये यानी कि नकल आवाज़ की। सो इस थ्योरी में एम्फसाइज़ ये किया गया है कि ज़बान का असल सोर्स आवाज़ों की नकल है। तो ये हो गई बोवो थ्योरी। सेकंड थ्योरी जो हमारे पास है वो है पूपू थ्योरी। इन इजी लैंग्वेज अगर हम इसको कहें तो हम कह सकते हैं जज्बाती आवाज़ें, पूपू थ्योरी। क्योंकि याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक चाहिए होती है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो कि जज्बाती आवाज़ें। जैसे कि पूपू थ्योरी कहती है कि इंसान ने अपनी जज्बाती फीलिंग्स और इमोशंस को इजहार करने के लिए जो आवाज़ें निकाली। जब इंसान यानी कि दर्द के अंदर होता है, ज़्यादा खुशी में होता है या गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आ रहा होता है या फिर हैरानी में या डर महसूस करता है, तो वो अपने जज्बात को आवाज़ के ज़रिए बयान करता है। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज बन गई। अब इसको कुछ एग्ज़ाम्पल की मदद से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आउच, जब कोई चोट लगती है तो जब खुशी या रिलीफ महसूस हो तो जब नाराज़गी या फ्रस्ट्रेशन हो तो हम ये आवाज़ निकालते हैं। वो जब हैरानी या ताज्जुब हो किसी चीज़ का, यानी कि जो इंटरजेक्शंस में भी वर्ड समझो इस्तेमाल करते हैं। इस थ्योरी का फोकस जज्बाती रिस्पॉन्सेस और इंसान की फीलिंग्स पर होता है। तो पूपू थ्योरी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। थर्ड थ्योरी हमारे पास जो है वो है ये ही हो थ्योरी। इसको हम एक ट्रिक बताती हूँ आपको याद करने की। मेहनत और रिदम की आवाज़ें, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यानी कि यही वो थ्योरी कहती है कि इंसानों ने मिलजुल कर जब मेहनत की, जैसे वज़न उठाना या कोई मुश्किल काम करना, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन और रिदम बनाने के लिए एक साथ आवाज़ें निकालनी शुरू की। तो ये आवाज़ें टीम वर्क और हारमोनी के लिए इस्तेमाल हुई, यानी कि यूनिटी के अंदर जो आवाज़ें निकली, तो उनको जो है वो ये ही वो थ्योरी का नाम दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब लोग मिलकर कोई भारी सामान उठाते हैं तो कहते हैं ये ही हो, तो इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो मतलब ये उसी थ्योरी का नाम जो है इस पर ही है। ये आवाज़ें उनको एक रिदम में काम करने में मदद देती हैं ताकि काम आसानी से हो। तो इस थ्योरी से ये समझ आता है कि ज़बान के पहले अल्फाज लोगों के मिलजुल कर किए जाने वाले कामों से निकले हैं। तो समरी अगर हम इसको समराइज़ करें, वंस अगेन रिवाइज़ करें, तो बोवो थ्योरी क्या है, ज़बान को आवाज़ों की नकल से जोड़ता है। पूपू थ्योरी क्या है, जज्बाती आवाज़ों को और फीलिंग्स से जोड़ता है। यही वो थ्योरी क्या है, मिलकर मेहनत करते वक्त निकालने वाली आवाज़ों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवालात कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।